हिंदुस्तान के आज एक हमारे होम मिनिस्टर के जरिए से उनकी जुबान से हिंदू भाइयों की बात होती है, मुसलमान की बात नहीं होती है। ये बड़े अफसोस की बात है। आशिया को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये हमसे पहले ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। क्या हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां नहीं दी? 1935 में नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाया। उसके बाद 1757 में टीपू सुल्तान मरहूम ने उठाया। इस तरीके से ये पूरी लड़ाई लड़ती रही और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया। आज जब बाहर से लाने की बात हो रही है तो सिर्फ हिंदू भाइयों की बात होती है, क्यों मुसलमान की बात नहीं होती है? अब तो इसलिए हमारा ये कहना है ये संविधान के खिलाफ है। धर्म की बुनियाद के ऊपर संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। असम एकॉर्ड के खिलाफ है। इस असम एकॉर्ड को बनाने के लिए पूरे असम में 6 साल आंदोलन चला और उसके ऊपर जो है एजिटेशन चला। 12,000 लोग मरे और उसके बाद 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां बर्बाद हुई, 850 लोग शहीद हुए। आज इसको एकदम से एक कदम के साथ उसको खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए भी हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसके लिए भी इसकी मुखालफत करते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से खासकर तवज्जो चाहूंगा कि इस पॉइंट को जरूर नोट करें और हमें इसका जवाब दें कि क्या ऐसा नामुमकिन है आज पाकिस्तान हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। आजादी के बाद इस मुल्क से उस मुल्क में लोग गए, उस मुल्क से इस मुल्क में लोग, उस वक्त हजारों वाक़यात ऐसे हुए तो यहाँ से भी कहने के लायक है, वहाँ से भी कहने के लायक है। जुल्म अगर वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी बहुत जुल्म हुए। ऐसी बातें आज हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं वो क्या कहेंगे? मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ खत्म करने से पहले, होम मिनिस्टर साहब 1 मिनट के लिए चिंता करें। आज कानून बनाना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। क्या ये पाकिस्तान जो हर वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, ये इस बहाने से जब ब्लैंकेट परकिन मिल जाएगा हिंदू भाइयों को और दूसरे धर्म के भाइयों को, उनके अंदर अपने ट्रेन जिहादी भाइयों को जो बच्चे पैसे के लिए उनके लिए काम कर सकते हो, क्या इस भीड़ में वो नहीं भेज सकते? क्या वो यहाँ आने के बाद जब हर चीज उनके लिए फ्री कर देंगे, ये मुल्क के लिए कल खतरा नहीं बन सकता? इस बात को होम मिनिस्टर ध्यान दे लाने से पहले में ये बोलना